गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल की एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया गया है, ये आकृति दी हुई है, इसमें एक चतुर्थांश दिया हुआ है ओ पी बी क्यू। चतुर्थांश का मतलब फोर्थ पार्ट, चौथा हिस्सा है ना। इसके अंतर्गत क्या बना हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है ओ ए बी सी, ठीक है। और हमें ओ ए दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमने क्या निकालना है, ये शेडेड पोर्शन का हमने एरिया निकालना है। अब ये देखो आप ध्यान से, अगर मैं ये वाला सारा एरिया निकाल के उसमें से इस वर्ग का एरिया माइनस कर दूं तो क्या निकल जाएगा, शेडेड पोर्शन, है ना। देखो ध्यान से, ये पूरी फिगर है हमारे पास। अगर मैं इस सारी फिगर में से जो हमारा पोर्शन शेडेड नहीं है उसको माइनस कर दूंगी तो हमारे पास क्या निकल आएगा, शेडेड पोर्शन का एरिया, ठीक है। अब शेडेड पोर्शन का एरिया हम कैसे निकालें, देखो। अब शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पूरी का एरिया निकाल लेंगे। वो कैसे निकालें, देखो पहले तो आप इस आकृति को सोचो कि ये आकृति है कौन सी। देखो अगर मैं इसको, क्योंकि ये आर्क लग रही है ना, ये आर्क लग रही है, गोलाई में जा रही है, इट मीन्स ये सर्कल बनेगा। तो अगर मैं इस सर्कल को कंप्लीट करूं तो ये ऐसे बनेगा, है ना, ऐसे बनेगा ना ये सर्कल। अब ध्यान से देखो, अगर ये सर्कल है तो ये क्या है, सर्कल का सेंटर, ठीक है। अगर ये सर्कल का सेंटर है तो ये क्या है, ओपी क्या है, त्रिज्या, सर्कल की, वृत्त की त्रिज्या हो गई ना, रेडियस हो गया ये, केंद्र से लेकर वृत्त तक की दूरी, केंद्र से लेकर वृत्त तक की दूरी, यानी ओ क्यू भी रेडियस है ना, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, ठीक है। अब ये क्या बन गया, फिर ये आकृति क्या बन गई, ये रेडियस है, ये रेडियस है, त्रिज्या हो गई, और ये सर्कल की आर्क है, ठीक है। तो आर्क और रेडियस के बीच का जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड, ठीक है। तो इट मीन्स ये क्या है, हमारा त्रिज्याखंड। अब अगर मैं इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल दूं और उसमें से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, शेडेड पोर्शन का एरिया। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें रेडियस चाहिए, जो कि हमें नहीं दिया। हमें तो साइड दी है वर्ग की 20 सेंटीमीटर, ये 20 है तो ओसी भी 20 होगी, लेकिन ये रेडियस कैसे निकाला जाए, देखो ओपी कैसे निकालूं मैं, ओ क्यू कैसे निकालूं। अब मैं एक चीज और कर सकती हूँ, अगर ये वर्ग है तो यहाँ ये भी तो त्रिज्या है ना, ऐसे ये भी तो त्रिज्या है ना, ओ से बी तक, केंद्र से लेकर वृत्त तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, इट मीन्स ये भी क्या है, रेडियस है। तो अगर मेरे को वर्ग की साइड दी हुई है दो, तो मैं वर्ग का विकर्ण निकाल सकती हूँ, जो कि क्या है, मेरा रेडियस है, ठीक है। तो अब वर्ग का विकर्ण हमें पता ही है, हम कैसे निकाल सकते हैं। ये हो गया 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री के सामने हो गया कर्ण, इट मीन्स क्या लगेगी यहाँ, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो मैं ओबी निकाल सकती हूँ, ओबी का स्क्वायर होगा अपने पास ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर हैं, ये भी 20 है, ठीक। तो ओ ए कितना है, 20, और ए बी कितना है, 20, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 400 जमा 400, कितना हो गया, 800। ओ बी कितना आ गया, 800, ओ बी का स्क्वायर आ गया 800, तो ओ बी कितना आ जाएगा, वर्गमूल 800, है ना। इसका पूरा पूरा नहीं निकलेगा, इसको मैं लिख देती हूँ 400 गुना 2, 400 का वर्गमूल आ जाएगा 20 और 2 वर्गमूल, समझ आ गई। अब देखो, अब मेरे पास ओ भी निकल आया, ठीक, ओ भी अपने पास निकल आया, 400 का वर्गमूल देखो पता है ना आपको, इसको ऐसे कर लो, पेयर बना लो, ये 2 पे गया, 2 2 जा 4, कई बच्चों को नहीं निकालना आता इसीलिए बता रही हूँ, ये 0 पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, 20, ठीक, समझ आ गई अब कैसे की है। अब हमारे पास ये आ गया 20√2, यानी अब त्रिज्या क्या आ गई, अपने पास रेडियस आ गया 20√2 सेंटीमीटर। अब हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल
पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, पाई कितना दिया हुआ है अपने को, पाई इस सम में हमें दे रखा है कि 3.14 लेना है, आर हमने निकाल लिया। ठीक है, और थीटा वर्ग है, यहाँ पर अपना त्रिज्या खंड का जो बनेगा थीटा वो कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, इसको काट दो, 90 चौके हो गया, 4 पंजे 20। ठीक है, तो 20 पंजे 100 और वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से करोगे तो 2 आ जाएगा। 20 पंजे 100 को 2 से करोगे तो 200 और 3.14। ठीक है, तो ये आ गया। इसको 2 से कर दो, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तिये 6, पीछे 2 0, पॉइंट लगाओगे 2 के बाद, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये आएगा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, निकालना किसका है, हमने निकालना है शेडिड पोर्शन का। अब किसका निकालूं मैं, वर्ग का। तो वर्ग का आपको पता ही है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, यानी 20 गुना 20। ए स्क्वायर हो गया ना, साइड का स्क्वायर। ये कितना आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने पास अब शेडिड पोर्शन का छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या लिखोगे आप, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, माइनस किसका, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक, इसको ऐसे लाइन लगा देती हूँ ताकि आपको ध्यान से समझ आ जाए। त्रिज्या खंड का निकला है अपना 628 और इसका निकला है 400। तो ये आ जाएगा अपने पास, माइनस करोगे 8 to 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गई। ये हो गया है अपना क्वेश्चन नंबर 13। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।